भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के चार दोस्त रवि, अर्जुन, सोनू और दीपक इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला करते हैं। रात के 12 बजे टॉर्च और डंडे लेकर वे हवेली में घुसते हैं। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। डर के मारे सोनू और दीपक पीछे हट गए, लेकिन रवि और अर्जुन हिम्मत करके आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक छाया मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह परछाई एक पल को रुकी और फिर दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। डर के बावजूद रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? भूतनी ने एक ठंडी सांस ली और बताया कि सालों पहले वह इस हवेली के मालिक की बेटी थी। उसके चाचा ने उसे मारकर उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। रवि और अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से यह कहानी बताई। उन्होंने पुरानी किताबों में देखा कि हवेली के नीचे एक तहखाना है जहां उस लड़की के अवशेष छिपाए गए थे। जब गांव वालों ने उसे उचित संस्कार देकर विदा किया, तो हवेली में आने वाली अजीब आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन के बाद कोई भी हवेली में डर के मारे नहीं जाता था, लेकिन अब वहां से कोई डरावनी आवाजें भी नहीं आती थीं। हवेली अब भी खड़ी थी, मगर अब वह भूतिया नहीं रही।